जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, संगीत यंत्र किससे मिश्रण है? संगीत यंत्र किससे मिश्रण है? तो साथियों, संगीत यंत्र वीणा एवं तंबूरे से मिश्रण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो साथियों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D याद रखना, ऑप्शन नंबर B याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो साथियों याद रखना, ये आपके कन्हेरी में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो साथियों, ये आपके आनंद मठ में संकलित है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित है? तो साथियों याद रखना, ये आपका राष्ट्रकूट इससे संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शिशुवध प्रतिबंध कब से कब तक प्रारंभ हुई? शिशुवध प्रतिबंध कब से कब तक प्रारंभ हुई? तो साथियों याद रखना, ये आपके 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शारदा एक्ट गवर्नर जनरल कौन थे? शारदा एक्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों याद रखना, ये इरविन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड डलहौजी की स्थापना कब हुई? लॉर्ड डलहौजी की स्थापना कब हुई? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी की स्थापना ये आपकी 1892 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रिएक्टर पैमाने का विकास कितने ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस एक्टर द्वारा किया गया? रिएक्टर पैमाने का विकास कितनी ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा किया गया? तो साथियों, ये आपके 1935 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कटमई ज्वालामुखी किस देश में है? यानी कटमई ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों, कटमई ज्वालामुखी ये आपके अलेक्सा देश की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों, मेरू ज्वालामुखी ये केन्या देश की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हडसन जल संधि किस देश को जोड़ती है? हडसन
जल संधि किस किस देश को जोड़ती है? तो याद रखना ये कनाडा देश को जोड़ती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पाक जल संधि किस देश को जोड़ती है? पाक जल संधि किस किस देश को जोड़ती है? तो साथियों पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका इन दो देशों को जोड़ती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कोरिया जल संधि किस किस देश को जोड़ती है? कोरिया जल संधि है वो किस किस देश को जोड़ती है? तो साथियों याद रखना ये आपके जापान, यानी जापान और कोरिया इन दो देशों को जोड़ती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ज्वालामुखी कितने घंटे के बाद बीच में भाटा आता है? ज्वालामुखी कितने घंटे के बाद में बीच में भाटा आता है? तो साथियों 6 घंटे 13 मिनट के बाद में भाटा उत्पन्न होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों नील नदी का उद्गम ये आपके टॉरेंस पर्वत से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो साथियों ये आपके 6690 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बंगाल की खाड़ी की लंबाई कितनी है? बंगाल की खाड़ी की लंबाई कितनी है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी की लंबाई ये आपके 2092 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका का विश्व में चौथा स्थान है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई आपकी 6960 यानी 6960 किलोमीटर है। एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इसकी ऊंचाई 6960 किलोमीटर है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अबू धाबी है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, किंग्स टाउन देश की मुद्रा कौन सी है? किंग्स टाउन देश की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों डॉलर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मथुरा तेल शोधक कारखाने किस राज्य में है? मथुरा तेल शोधक कारखाने किस राज्य में हैं? तो साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, कितने ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम
एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में जेके नगर में कितनी ईस्वी में जेके नगर में पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तो साथियों, ये आपके 1937 ईस्वी में ये पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विश्व के किस देश में चीन के उत्पादन में सर्वाधिक है? विश्व के किस देश में चीन के उत्पादन में सर्वाधिक है? तो साथियों, ये आपके भारत है। चीन के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सूती वस्तुओं का पहला मिल कितनी ईस्वी में कवासजी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया? सूती वस्तुओं का पहला मिल कितनी ईस्वी में कवासजी डावर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया? तो साथियों, ये पहला मिल सन 1854 ईस्वी को स्थापित किया गया था, याद रखना। ये मुंबई में पहला मिल वस्तुओं कारखाना स्थापित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना कब हुई? ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना कब हुई? तो साथियों, ये आपके सन 1971 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सतपुरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सतपुरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, याद रखना, सतपुरा बाघ अभयारण्य ये एमपी यानी मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये आपके पीलीभीत बाघ अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के उपराष्ट्रपति बनने का कार्यकाल कब से कब तक था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के उपराष्ट्रपति यानी उप प्रधानमंत्री कार्यकाल कब से कब तक था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के उप प्रधानमंत्री कार्यकाल ये आपके 1947 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल उप प्रधानमंत्री का रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, साथियों, याद रखना। ये आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम जैसे SSC MTS, SSC CGL, स्टेनोग्राफर, UPSC, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।